श्योपुर से जहां कांग्रेस कार्यालय में एक बेहद अजीब मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने खुद के शरीर में दैवीय शक्तियों के होने का दावा किया। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को जीत का आशीर्वाद दिया। देवी की जय जयकार करने लगे कांग्रेस कार्यकर्ता। वीरपुर में चुनाव कार्यालय की ओपनिंग के दौरान यह हुआ और ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर तो ये तस्वीर जो है ये दरअसल श्योपुर से सामने आई। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के लिए जो चुनाव हो रहा है उनके लिए यहाँ पर एक चुनावी कार्यालय बनाया गया है और चुनाव के समय कार्यकर्ताओं का चूंकि ग्राउंड वर्क काफ़ी हो जाता है और इस ग्राउंड वर्क के दौरान कार्यकर्ताओं को उठने बैठने के लिए, लोगों से संपर्क करने के लिए एक ठौर की आवश्यकता होती है और ऐसी ही ठौर को चुनावी कार्यालय कहा जाता है। और ये उस दौरान जब कार्यालय की शुरुआत हो रही थी उस वक्त पूजा पाठ चल रहा था और एक शख्स जो अचानक वहां पर काफी उत्साहित हो गया और बताया जा रहा है कि उसमें दैवीय शक्तियां आ गई थी। दीपक दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। दीपक, तो क्या ये जो दावा किया जा रहा है, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये मुकेश मल्होत्रा की जीत की गारंटी दे रही है? जी बिल्कुल, की जो तस्वीरें हैं बिल्कुल मुकेश मल्होत्रा की जीत की गारंटी इस शख्स के द्वारा दी गई है। इस शख्स का दावा है कि उसके शरीर में देवी शक्ति वास करती है और जब भी आरती वगैरह कुछ होता है, कुछ पूजा पाठ होता है, तो वो देवी शक्ति अचानक से अपना एक रूप में आ जाती है और इस तरह के हाव भाव हो जाते हैं। व्यक्ति अपना सर जमीन पर, सर और हाथ पैरों को पटकने लग जाता है और अचानक अजीबोगरीब तरह की हरकत करने लग जाता है। जिसके बाद में पूजा पाठ होती है, कांग्रेसी जय जयकार करने लग जाते हैं और फिर ये व्यक्ति माला उठा करके कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को माला पहनाता है, उन्हें नारियल देता है और कहता है कि तुम्हारी जीत निश्चित है। तो कहीं ना कहीं अब जहां पर जोर से चुनाव में जो प्रचार प्रसार चल रहा है उसके अलावा भी टोने टोटके हो, चाहे पूजा पाठ हो, इस तरह की प्रक्रिया भी की जा रही है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों के नेता मंदिरों पर भी पहुंच रहे हैं और अब ये अजीबोगरीब तरह की तस्वीरें हैं। एक व्यक्ति के द्वारा जो खुद के शरीर में देवी शक्ति आने की बात कही है और इस तरह से एक तरह से जीत की गारंटी उन्होंने दी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए दीपक। और झाबुआ के कन्या शिक्षा परिसर मुरझरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हॉस्टल अधीक्षिका एक बालिका की पिटाई कर रही है और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है। घटना कब की है फिलहाल इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। वायरल वीडियो के आधार पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हॉस्टल अधीक्षिका ने छात्र की पिटाई की। न्यूज़ 18 बिल्कुल भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और आखिर ये वीडियो कब का है और क्या परिस्थितियां थी, आखिर क्यों इस तरह से मारपीट यहां पर की जा रही थी, ये सभी जांच का विषय। ये नंबर है, ले वो मैम के पास मैं नंबर दूं, उसके पापा के लिखो और ऐड करके वीडियो कॉल करो। इसके पापा के नंबर है, ले लो वापस कॉल करो। और राजधानी भोपाल से फिर एक बड़ा मामला सामने आया, जहां एक शख्स बड़ा तालाब के पास लगे हुए नगर निगम के गमले में पौधों को पानी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह तरीका बहुत ही कैजुअल है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल यह शख्स गमले में ही टॉयलेट कर रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस शख्स की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि ये वीआईपी रोड पर पेशाब करने का एक दूसरा मामला सामने आया, जो कि इससे पहले भी एक दिन दहाड़े, हालांकि वो शख्स जो था वो तो दिन दहाड़े ही पेशाब कर रहा था और ये रात के अंधेरे में गमले की सिंचाई में लगा हुआ है। अब राजधानी भोपाल की सड़कों पर इस तरह से शर्मसार कर देने वाले जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये दो वीडियोस भी सामने आ चुके हैं इसके, जिसमें से एक वीडियो हमने आपको पहले दिखाया था और एक ये वीडियो आप देखिए, जहां एक शख्स
जिसे जगह नहीं मिली तो वो गमले में ही शुरू हो गया। और खबर इंदौर से, जहां सरेआम अश्लीलता किए जाने का मामला सामने आया। ताजा मामला भंवरकुआ थाना क्षेत्र के इंदिरापुरी इलाके का है, जहां एक प्रेमी जोड़ा कार के भीतर अश्लील हरकत करता नजर आया। कार में अश्लील हरकत का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल ये जो तस्वीर है इंदौर से सामने आई और एक ब्लैक कार यहां पर आप देख सकते हैं पार्क है और अंदर दावा ये किया जा रहा है कि प्रेमी जोड़ा मौजूद है। और ये इंदौर से तस्वीरें सामने आई हैं और यहाँ पर कार में अश्लील हरकत का ये वीडियो। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कार्रवाई की जाती है देखने का विषय। और इंदौर में रेजिडेंसी कोठी के नाम पर लगातार सियासत जारी है। नाम क्या बदला, यहां पर हालात ही बदल गए। संस्था पुशलोका के लोगों ने शिवाजी कोठी का नाम रखने का विरोध किया और यहां संस्था के लोगों का कहना है कि रेजिडेंस कोठी का नाम देवी अहिल्याबाई विश्राम गृह रखा जाए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने इंदौर महापौर परिषद को होलकर साम्राज्य का विरोधी बताया। हुआ है कि रेसिडेंसी कोठी का नाम चेंज किया जाएगा। हमारा सिर्फ ये मांग है कि इसका नाम माँ देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से रख के देवी बाई होलकर विश्राम गृह किया जाए। बस हमारे केवल इतना कहना है कि जब वो नाम रख सकते हैं तो देवी अहिल्याबाई होलकर क्यों नहीं, क्योंकि उनका कर्म क्षेत्र ये रहा है, उन्होंने कार्य भी इसी क्षेत्र में करे हुए हैं। और अभी चूंकि रिसेंटली ये 30 शताब्दी वर्ष जयंती वर्ष मनाया जा रहा है माता रानी का। और समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के बाद अर्जुन आर्य अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के वोट बैंक्स में सेंध मारेंगे। और अर्जुन आर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के क्लासमेट भी रहे हैं। दिल्ली कॉलेज में राजनीति करने के बाद 2008 में उन्होंने सपा के टिकट पर बुधनी से चुनाव लड़ा। 2015 में दिग्विजय सिंह के कहने पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आदिवासियों के चिटफंड कंपनीज के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। कांग्रेस प्रदेश सचिव पद पर भी रहे अर्जुन आर्य, जिन्होंने अब कांग्रेस से तो किनारा कर लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी से उपचुनाव का प्रत्याशी बनकर सबको उन्होंने चौंका दिया है। और उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने दावा यह किया कि दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे। वहीं कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया और बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस को एमपी की जनता नकार चुकी है। गणित यह है कि सामाजिक वोट इधर इनकी तरफ शिफ्ट होगा और बाकी जो कांग्रेस का वोट आदिवासी वोट है और एक लगातार से राजकुमार पटेल वहाँ पे सक्रिय हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये फाइट जरूर होगी, लेकिन विजय अंत में राजकुमार पटेल जी की यानी कांग्रेस। यही राजकुमार पटेल जी अभी पिछले चुनाव में भोजपुर विधानसभा से लड़े थे, वहां की जनता ने उनको घर बैठाया। अब वहां चुनाव लड़ाकर आप क्या संदेश दे रहे हैं कि आपके पास स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता नहीं है, प्रत्याशी नहीं है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव चिन्ह से कोई लड़ने को तैयार नहीं है। जैसे तैसे किसी को लड़ाया जा रहा है, वो आपसी खींचतान भी दिखा रहा है। आप गठबंधन करते हैं और यहां आकर चुनाव लड़ते थे, ये बताता है कि अंदरूनी खींचतान मची हुई है। लेकिन ये दो चुनावों में भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयपुर और बुधनी उपचुनाव में भारी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बुधनी में कार्यकर्ता तैयार और चुनाव को लेकर हमने रणनीति बनाई है। उन्होंने दावा किया कि जनता हमारे साथ है और भारी बहुमत से हम दोनों उपचुनाव जीतेंगे। उनकी माने तो डबल इंजन की सरकार का जनता में असर है। भारतीय जनता पार्टी तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है। तैयारी की बैठक भी हमारी हो गई। कल रमाकांत जी ने सलकनपुर मंदिर कार्यकर्ताओं के साथ जाके
माँ विजयासन देवी का आशीर्वाद भी लिया है और आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हमने पूरी रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, जनता बीजेपी के साथ है और भारी बहुमत से बुधनी का उपचुनाव। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छिंदवाड़ा में हादसे का